हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इस BC547 NPN ट्रांजिस्टर और लाइक कुछ कैपेसिटर्स, और ये मेरे पास वाइट और रेड एलईडी है। इन सब की मदद से हम बनाएंगे चार अमेजिंग सर्किट्स लाइक एलईडी फ्लैशर, डार्कनेस डिटेक्टर एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अगर आपने मेरी प्रीवियस 2N 222A ट्रांजिस्टर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये मैंने जो वोल्टेज रेगुलेटर है, ये मैंने अपने लैपटॉप के यूएसबी में कनेक्ट कर रखा है। सो दिस विल प्रोवाइड द वोल्टेज, सो आई जस्ट स्विच ऑन दिस voltage regulator here, and let's focus on this circuit diagram of this LED flasher with this NPN transistor, and hopefully this time ये circuit diagram and वीडियो काफ़ी क्लियर होगी। सो हम सर्किट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम ओवर हेयर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद दिस रजिस्टर, 10 k ohm रजिस्टर यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सप्लाई। हम यहाँ से कनेक्टिंग वायर ले लेंगे पहले, सॉरी, कनेक्टिंग वायर यहाँ से, सॉरी, पॉजिटिव से जा रही है टू दिस 10 k ohm रजिस्टर ओवर हेयर। दिस 10 k ohm का रजिस्टर ये हो गया आपका, एंड फिर हम ट्रांजिस्टर लेते हैं। आपका BC547 का ट्रांजिस्टर हो गया लाइक दिस। मेक श्योर कि आप एक हॉरिजॉन्टल पिन छोड़ के ये ट्रांजिस्टर लगाएं। तो ये हमने लगा दिया BC547 का ट्रांजिस्टर यहाँ पे। दैन इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग दो एलईडीज अटैच करनी है हमें। मेरे पास ये वाइट और रेड एलईडी हैं, तो वाइट एलईडी मैं पहले लगा दूंगा लाइक दिस, एक यहाँ सीधे, और एक दिस वन, रेड वन। उसके बाद सर्किट कंप्लीट करना है, तो कनेक्टिंग वायर ले लेते हैं, दिस एंड नेगेटिव पावर सप्लाई। सो ये हो गया हमारा एलईडी फ्लैशर सर्किट विद दिस BC547 ट्रांजिस्टर तैयार। सो इस वोल्टेज इसमें दिखा रहा है सर्किट डायग्राम में 12.2 वोल्ट। तो चलिए इस एलईडी फ्लैशर सर्किट की वोल्टेज हम कर देते हैं 12.2 वोल्ट। देखते हैं कैसा काम कर रहा है ये एलईडी फ्लैशर सर्किट। ऑलराइट, सॉरी फ्रेंड्स, सो भूल हो गई है, मैं कैपेसिटर लगाना भूल गया। तो अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम हम 470 माइक्रोफैरड या 100 माइक्रोफैरड का यहाँ कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो मैं ये 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लाइक दिस 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट्स। तो मैं ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पे। हमें रजिस्टर के बाद लगाना है पॉजिटिव साइड लाइक दिस, एंड दिस पार्ट, और हमें अब वोल्टेज करनी है 12.2 वोल्ट्स। तो चलिए इसे 12.2 वोल्ट्स कर देते हैं। ग्रेट, तो ये हो गया आपका एलईडी फ्लैशर सर्किट तैयार। तो मैंने इसमें वाइट और रेड एलईडी लगा रखी है। आप चाहे तो दूसरे रंग की एलईडी भी लगा सकते हैं, अलग अलग रंग की एलईडी आती हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन। और तो जैसे ही मैं इसकी वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ लाइक 12.5 वोल्ट कर दी है, तो देखिए इसकी फ्लैश काफ़ी तेज़ हो गई है। हम इन एलईडी फ्लैशेस की फ्लैशिंग काफ़ी ब्राइट भी कर सकते हैं कैपेसिटर्स चेंज करके। तो मैं यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हटा के वोल्टेज कम कर, मैं ये 470 माइक्रोफैरड, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दिस 470 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट्स कैपेसिटर। तो मैं इसे यहाँ पे लगा दूंगा अगेन सेम बेस, पॉजिटिव साइड ऑन द एमिटर ऑफ दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जो है नेगेटिव ऑन दिस एंड ऑफ द एलईडी। और अब करते हैं हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, थोड़ी वोल्टेज इंक्रीज हो सकती है इसकी, लाइक आप देख पा रहे होंगे 12.3 वोल्ट्स में काफ़ी ब्राइट फ्लैश कर रही है कंपेयर टू द 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। चलिए इसकी वोल्टेज थोड़ी और बढ़ाते हैं, ओके, 13.2 वोल्ट। सो अब लगता है ये
बढ़िया और ब्राइट एलई फ्लैश सर्किट हमारा तैयार हो चुका है विद दिस BC547 ट्रांजिस्टर। तो चलिए नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डार्कनेस डिटेक्टर सर्किट। ये रहा डार्कनेस डिटेक्टर सर्किट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब हम इस डार्कनेस डिटेक्टर सर्किट को बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम, पहला आपको 12 या 10 की ओम का रजिस्टर लगाना है टू द एमिटर साइड ऑफ दिस NPN ट्रांजिस्टर। तो ये रहा मेरा 10 की ओम का रजिस्टर, ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है लाइक टू द एंड ऑफ द एमिटर साइड ऑफ दिस NPN ट्रांजिस्टर, और ये हमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल में। तो ये रहा कनेक्टिंग वायर से मैंने कर दिया है ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट दिस 10 के ओम रजिस्टर। ये रजिस्टर जो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में 10 या 12 के ओम का आप ले सकते हैं, बट दैट इज़ ऑप्शनल। कि लाइक अगर आपको लगे कि कुछ ज़्यादा वोल्टेज या कुछ बड़ी लाइट लगानी हो, तब यू कैन यूज़ फॉर बल्ब और एवरीथिंग, बट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस 3 वोल्ट LED। तो मैं इसे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे LDR हम कनेक्ट कर देंगे बेस टू, सॉरी पहले हम LED कनेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम कलेक्टर साइड से, ओके जस्ट लाइक दिस। तो हम LDR कनेक्ट करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस LED, द बेस ऑफ दिस NPN ट्रांजिस्टर दिस, एंड मेक श्योर ये जो वाइट पार्ट है इस LDR या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का, इसलिए थोड़ा लाइट की तरफ रहे लाइक दिस, ओके। एंड बचा है इसको हम कनेक्ट कर देंगे एंड ऑफ दिस LED एंड LDR टू नेगेटिव, ओके ये हो गया नेगेटिव। और वोल्टेज हमारी 12.8 में सेट है ही, ओके। तो ये हो गया हमारा डार्कनेस डिटेक्टर सर्किट तैयार। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मेरे पास ये ब्लैक सा प्लास्टिक पीस मैंने काटा है। तो अगर मैं इस प्लास्टिक पीस को LDR के ऊपर रखता हूँ लाइक दिस, तो यू शुड सी द रेड LED लाइटिंग अप बिट। तो इतनी खास नहीं चल रही है रेड LED, तो हम क्या करते हैं इसकी वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं to make this darkness detector circuit more sensitive like this, okay। 13.2 मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं ये हमारा डार्कनेस डिटेक्टर सर्किट कैसा काम कर रहा है। तो मैंने ये रखा प्लास्टिक पीस LDR के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये रेड LED लाइट जल रही है लाइक दिस, ग्रेट। तो आप देख सकते हैं रेड LED लाइट एकदम बड़ी दिख रही है। तो इसका फुल इफेक्ट देखने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं अपनी रूम की लाइट ऑन ऑफ करता हूँ। अब वीडियो देखते रहिए। So this is the darkness detector circuit with the NPN transistor, friends. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में ये टच सेंसर का सर्किट डायग्राम है विद दिस NPN ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स ये जो टच सेंसर ये सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स फॉर दिस टच सेंसर विद BC547 ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे मैंने राइट साइड में BC547 ट्रांजिस्टर पहले अटैच कर रखा है। ये हो गया आपका 10 की ओम का रजिस्टर। तो हमें अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम ये पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करना है लाइक दिस, वन एंड ऑफ दिस रजिस्टर। यहाँ पे जैसे कि आप सर्किट डायग्राम देख होंगे LED ले लेंगे। तो LED एक साइड हम अटैच करेंगे इसके कलेक्टर में, और दूसरी हो गई नेगेटिव साइड दिस, एंड देन LED बनाया जाएगा, ओके। तो उसमें वोल्टेज हम देख पा रहे हैं 12.5 वोल्ट लिखा था, ठीक है। तो हम इसकी वोल्टेज यहाँ से बढ़ा के 5 वोल्ट में सेट कर देते हैं। तो हो गया फ्रेंड्स हमारा टच सेंसर सर्किट तैयार। और फ्रेंड्स, तो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा गलत लगा दिया था। एनीवेज फ्रेंड्स, तो हमारा अभी ये टच सेंसर सर्किट तैयार है। तो अगर मैं ये कनेक्टिंग वायर जिसमें प्लास्टिक इंसुलेशन लगी है और एंड में
कुछ मेटालिक सी नीडल है। अगर इसको जस्ट मैं बेस में टच करता हूँ तो ये रेड एलईडी लाइट जल पड़ेगी, बिकॉज इट्स सेंसर सर्किट। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी जो मेरी न्यूमेंस मोटर पेंडिंग थी इसके बारे में बात कर लेता हूँ। और एक तो हम इस न्यूमेंस मोटर का कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा बैटरीज का टू वन एंड ऑफ दिस 2N टू 8 ट्रांजिस्टर, और दूसरा नेगेटिव एंड जाएगा टू वन एंड ऑफ द कॉइल लाइक दिस। ओके, सो positive. Okay, so the connection is now complete. So technically, this Newman's motor with this NPN transistor should work. तो थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। ये जो नीचे वाली कॉइल है, दिस इज़ द एक्टिवेटर कॉइल। तो इट शुड प्रोड्यूस जब मैं ये मैग्नेटिक रोटेट करूँगा, इट शुड प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये एज अ पल्स जाएगा इन दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिससे कि ये जो ऊपर वाली कॉइल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, विच विल गिव अ पल्स। सो ऊपर वाली एक तरह से आप कह सकते हैं पल्स कॉइल है, और नीचे वाली एक्टिवेटर कॉइल है। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक रोटर को घुमाता हूँ, दिस न्यूमन्स मोटर शुड स्टार्ट रनिंग, बट ये रन नहीं हो रही है। आई नो थोड़ी कुछ इसमें कमी रह गई है। मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे इसमें कमी लग रही है वो थोड़ी ये मैग्नेटिक वायर या इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसकी दिक्कत लग रही है। मैंने इसे गेज रीडिंग मतलब काफ़ी थिन वायर ली है, लाइक समवेयर अराउंड 42 गेज की, और लेकिन नंबर ऑफ़ टर्न्स काफ़ी कम है। सो आई बिलीव ये जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो थोड़े कम रह गए इस न्यूमन्स मोटर को बनाने में और दिस कॉपर वायर। सो अदरवाइज दिस न्यूमन मोटर शुड हैव बीन वर्किंग। एनीवेज फ्रेंड्स, आई फेल्ट फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो आपकी जो नीचे वाली इंडक्शन कॉइल है, जिससे कि एक पल्स जाएगा, जिससे कि ये ऊपर वाली कॉइल एक्टिवेट होगी, इज़ रियली नॉट अ गुड वे। इट्स नॉट एफिशिएंट, मतलब रिसोर्स काफ़ी वो हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, इन द सेंस कि हम ये नीचे वाली जो पल्स कॉइल है, इसकी जगह हम एक आजकल रीड स्विच आते हैं सस्ते से 4-5 रुपए के, वो भी हम लगा सकते हैं। तो इसकी जगह हम इतनी सारी कॉपर वायर यूज़ करें। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड कि मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि न्यूमन्स मोटर का डिज़ाइन अच्छा नहीं है एंड ऑल दिस, बट आई बिलीव थोड़ा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कि यहाँ पे कॉपर वायर जो है जस्ट टू एक्टिवेट द टॉप कॉइल, हम इतनी सारी कॉइल नीचे यूज़ कर रहे हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ करंट। काफ़ी वेस्टफुल है दिस कॉइल्स, एंड ये जो कॉपर कॉइल्स आती हैं इंसुलेटेड कॉपर, काफ़ी महंगी होती है, लाइक 4-5 रुपये पर मीटर। सो आई बिलीव डिज़ाइन इज ऑल इज़ गुड फॉर द न्यूमन मोटर, बट pulse motor using a reed switch would be better, because it's less wastage of copper coils here. So now let's move to the final circuit, that is this security circuit और brightness detector circuit भी कहते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें इस सिक्योरिटी सर्किट या ब्राइटनेस डिटेक्टर सर्किट, जैसे कि लैच सर्किट भी कहते हैं, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर्किट डायग्राम में, पहले हम LEDs लेंगे, फिर उसका 10 k ओम का रेजिस्टर लेंगे, एंड देन विल कनेक्टेड टू द एमिटर साइड ऑफ दिस NPN ट्रांजिस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सर्किट बनाना। तो LED हम ले लेंगे, पॉजिटिव साइड इज़ यहाँ पे रेजिस्टर पहले से कनेक्टेड है विद दिस NPN ट्रांजिस्टर, तो पॉजिटिव साइड हम लेंगे इस LED का, लाइक दिस एंड ऑल। जी हो गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, एंड देन आती है हमारी ये LDR की बारी। तो LDR, ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए थोड़ी कनेक्टिंग वायर्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगी, बिकॉज ये LDR जो है इतना लंबा नहीं है, उसकी जो पिन इतनी लंबी नहीं, तो हमें कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू बेस का NPN ट्रांजिस्टर का बेस का पॉइंट एक्सटेंड करना पड़ेगा, और LED से पहले जो कनेक्शन है
वो एक्सटेंड करने पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टिंग वायर्स। तो हम वही करेंगे। यहाँ पे हमने एलईडी का वन एंड ले लिया और यहाँ पे लगा दिया है, और हमने यहाँ पे दूसरा पिन ट्रांजिस्टर तो यहाँ पे लगा दिया। ये हो गया हमारा LDR, जो कि हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे somewhat like this, और हमें लगता है एलईडी को ही मोड़ना पड़ेगा थोड़ा उल्टे डायरेक्शन। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो थोड़ी कनेक्शन में एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा सिक्योरिटी सर्किट या ब्राइटनेस डिटेक्ट सर्किट तैयार है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 2.3 वोल्ट में हमने सेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम, बट 2.3 वोल्ट्स इज जस्ट स्टार्टिंग वोल्टेज। लाइक ये एलईडी रेड एलईडी जल रही है लेकिन बेयरली। अगर मैं ये प्लास्टिक का पीस सामने लाता हूँ तो ये रेड एलईडी लाइट मतलब ऑफ हो रही है, जल रही है, इतना पता नहीं चल रहा। तो हम 2.6 वोल्ट, ओके 2.7 सही रहेगा, राइट। चलो 2.8, ओके 2.8 वोल्ट सेट कर लेते हैं तो आपको दिख पा रहा होगा कि ये रेड एलईडी लाइट मतलब जल रही है, दिख रही है। ऑलराइट, तो अगर जैसे कोई आदमी या ट्रेस पासर, हम मान लेते हैं LDR और ये रेड लाइट की जगह हम लेज़र लाइट यूज़ करते हैं और काफ़ी लंबा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो मतलब जैसे कि वो आदमी आएगा और ट्रेस पास करेगा तो ये लेज़र लाइट कटेगी, ठीक है, फ्रॉम दिस LDR, जिससे कि ये कनेक्शन कट जाएगा और ये जो LED वाला सर्किट है ये बंद हो जाएगा। तो अगर हम ये लेज़र लाइट यूज़ करेंगे इस LED की जगह, और साइड में हम पैरेलल में हम कोई रिले स्विच लगा देंगे विच वुड मेक द अलार्म साउंड, अलार्म साउंड करेगा। तो दिस कैन बी काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी सर्किट भी कह सकते हैं, और से लैच सर्किट इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, ये एक तरह से लैच ही है। मतलब रेड LED लाइट LDR में करंट पास कर रहा है जिसकी वजह से ये पूरा सर्किट काम कर रहा है। जैसे ये हम लाइट फ्लो बंद करते हैं टू दिस LDR तो ये रेड LED लाइट भी बुझ जाती है। अगर कोई बंदा बाय सपोज पास करता है इन दोनों LED और LDR के बीच में लाइक दिस, तो ये LED लाइट ये लेज़र लाइट बंद हो जाएगी। और अगर हम इसके पैरेलल में, ये लेज़र लाइट के पैरेलल में एक रिले स्विच लगा के साउंड अलार्म से कनेक्ट कर लें तो एक तरह से अलार्म बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपने फिल्मों में देखा होगा काफ़ी सारे, लाइक कोई लेज़र लाइट सिक्योरिटी सिस्टम, क्यों जैसा कोई बंदा लेज़र लाइट को पास करता है और एकदम सिक्योरिटी अलार्म बच जाता है। सो दैट सिक्योरिटी अलार्म बेस्ड ऑन द लेज़र लाइट्स इज बेसिकली दिस सर्किट ओनली। मतलब उसका बेसिक सर्किट यही है, दिस सिक्योरिटी सर्किट विद BC547 ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये BC547 ट्रांजिस्टर से रिलेटेड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।